नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल स्टडी यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस आइकन बेल, लाइक शेयर। दोस्तों, आज हम यहाँ पर जनरल नॉलेज के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का, वो शुरू होता है अब। पहला है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं आपको: जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहल लोदी। आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर कौन सा हो सकता है? आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाएगी यहाँ पर। तो मुगल वंश का चलिए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो हम देख लेते हैं। तो आंसर है बाबर। मुगल वंश का कौन था संस्थापक? बाबर। और खिलजी वंश की अगर हम बात कर लेते हैं तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और गुलाम वंश की बात करते हैं हम लोग तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और लोधी वंश की बहल लोधी। अगला हमारा प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है आपके पास में: बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, अरुण। चारों में से आपको बताना सही कौन सा है। सोचिए थोड़ा सा। चलिए, अगर नहीं आ रहा है तो आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर है ए, बृहस्पति। शनि दूसरा है, अरुण तीसरा है और पृथ्वी 5वां है। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये याद रखिएगा, 23 सितंबर को और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। ये भी कभी पूछा जा सकता है आपसे। अगला हमारा प्रश्न है, हृदय की गति मापी जाती है। दोस्तों, हृदय को हम लोग इंग्लिश में कार्डियो कहते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट यही आ रहा है कि कार्डियोग्राफ होना चाहिए। ऑडियोग्राफ, ऑडियो हम गाना सुनते हैं, ऑडियो, तो ऑडियो सॉन्ग्स। तो यहाँ पर ऑडियो मतलब अलग हो जाएगा, बेरोग्राफ अलग हो जाएगा, बैरोमीटर अलग हो जाएगा। चलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। आंसर है सी, कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ के द्वारा हम हृदय की धड़कन मापी जाती है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, बैरोग्राफ दाब में परिवर्तन, बैरोमीटर वायु दाब। अगला हमारा प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है, मतलब लोकसभा में कितनी सदस्य संख्या होती है? यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है: 530, 542, 540, 545। तो आंसर सही क्या होगा? 545 डी। राज्यसभा में 250। अब यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यसभा और विधान परिषद का जो सदस्य का कार्यकाल होता है ना, वो 6 वर्ष का होता है। हर 2 साल में नए सदस्यों को लिया जाता है, यानी कि 1/3। और लोकसभा एवं विधानसभा सदस्य का जो कार्यकाल होता है ना, वो 5 वर्ष का होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको याद रखना। बहुत बार इसमें से कन्फ्यूजन होता है। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो दोस्तों, यहाँ पर 4 झील दे रखी है मैंने, और चारों ही इम्पोर्टेंट है: कैस्पियन सागर, बैकाल सागर, और सुपीरियर झील, और विक्टोरिया झील। तो आंसर देखिए, आंसर है कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। और अगर गहरी की बात करते हैं हम लोग, प्रश्न को एक बार देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील, बड़ी झील मतलब हर चीज़ में बड़ी ही होना है। और सबसे गहरी की बात करते हैं हम, गहरी मतलब नीचे कितनी गहरी है, तो बैकाल झील जो कि रूस में है। और सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील, मतलब जिसमें ताज़ा पानी मिलता है, वो कहाँ पे? सुपीरियर झील है, अमेरिका में। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से हुआ है, ये भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो नील नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो आपको ये याद रख सकते हैं। झील के अंदर झील, एक झील है, उसके अंदर झील है, उस झील को क्या कहते हैं और क्या नाम है उसका? तो मैनीटू नाम है उसका, और कनाडा में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, जो सबसे ऊंची
जगह पर है उसे बोलते हैं टिटिकाका, दक्षिण अमेरिका में। अगला हमारा प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो पहली बात तो आपको चीज़ याद रखना है कि विटामिन सी होता क्या है और किस चीज़ से विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी जो भी खट्टी चीज़ें हैं उनसे मिल जाता है, जैसे संतरा हो गया, बेर हो गया, जिसमें नींबू हो गया, इनमें विटामिन सी मिलता है। अब हम बात करते हैं इसका रासायनिक नाम क्या है। हम तो विटामिन सी बोल देते हैं सिर्फ, लेकिन उसका रासायनिक नाम हमको पता नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल। तो आंसर कौन सा होना चाहिए दोस्तों? आंसर है सी, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। रेटिनॉल, ए विटामिन ए को बोलते हैं हम रेटिनॉल, अगर ए की कमी हो गई तो कौन सा रोग हो सकता है? रतौंधी का। थायमिन, थायमिन विटामिन बी को हम बोलते हैं थायमिन, अगर ये कमी हुई तो बेरी का रोग हो जाता है। टोकोफेरॉल, विटामिन सी, जनन शक्ति का कम होना, अगर विटामिन सी नहीं मिला तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। विटामिन का आविष्कार या खोज की, आपको ये बताना है किसने विटामिन का आविष्कार किया या खोज की, कमेंट करके। अगला हमारा प्रश्न है, वेल्लूर मठ के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है आपके सामने, डॉक्टर हेडगेवार, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रमाबाई। तो आंसर होगा स्वामी विवेकानंद, 1887। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी डॉक्टर हेडगेवार ने। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। शारदा सदन की स्थापना की रमाबाई ने। अगला हमारा प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, पतंजलि, महर्षि गौतम, कपिल मुनि, जैमिनी। तो आपको न्याय दर्शन के बारे में बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, महर्षि गौतम न्याय दर्शन के थे, पतंजलि योग दर्शन के, कपिल मुनि सांख्य दर्शन, जैमिनी मीमांसा। अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, चारों ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि चारों में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। 15 जनवरी, 26 मार्च, 22 अप्रैल, 19 दिसंबर। चलिए जान लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस। 26 मार्च को बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि भारत आज़ाद होने के बाद भी गोवा आज़ाद नहीं था, फिर भी वो कब्जे में था। उसको बाद में आज़ाद किया गया था, इसलिए गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। अगला हमारा प्रश्न है, मेक मोहन रेखा किन देशों के बीच है? मेक मोहन रेखा किन देशों के बीच में? आपको 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनना है। भारत एवं चीन के बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान, जर्मनी, पोलैंड। तो दोस्तों आपको याद होगा कि मेक मोहन रेखा किसके बीच में है? तो ये है भारत और चीन के बीच में। तो आंसर होगा ए। 1914 में तय हुई थी, इसमें 3 पार्टियां थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना कि कब तय हुई थी। 1914 में तय हुई थी, इसमें 3 पार्टियां थी, ब्रिटेन, चीन और तिब्बत। उस समय ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव थे सर हेनरी मैकमोहन, इसलिए उसका नाम मैकमोहन रखा गया। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर लंबी सीमा खींची थी। ब्रिटिश इंडिया, पहले इंडिया नहीं था, पहले ब्रिटिश इंडिया था, क्योंकि ब्रिटिशों का राज था इसलिए ब्रिटिश इंडिया था। और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर लंबी सीमा खींची थी, इसे ही मैकमोहन लाइन कहते हैं। तो ड्यूरेंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच में, जिसको हम LOC कहते हैं। और हिंडनबर्ग रेखा जर्मन एवं पोलैंड के बीच में। अगला हमारा प्रश्न है, चलिए दोस्तों, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे आपका। मोहनजोदड़ो स्थित है? सिंधु नदी, सतलज नदी, रावी नदी, घग्गर नदी।
तो आंसर है दोस्तों यहाँ पर सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी। और सिंधु नदी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। सतलज नदी के किनारे कौन सा बसा है? तो रोपड़ बसा है, ये पंजाब में है। और रावी नदी हड़प्पा, ये पाकिस्तान में। घग्गर नदी कालीबंगन राजस्थान में है। अगला हमारा प्रश्न है, सतलज नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? राकसताल से, अमरकंटक से, रोहतांग दर्रा से, शेषनाग झील से। चारों ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर चारों ही मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आपको दूसरी नदियों के भी नाम याद हो जाए। तो राकसताल से हुआ है। प्रश्न क्या था हमारा? सतलज नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो राकसताल से हुआ है। तो बाकी अमरकंटक का से नर्मदा नदी का, रोहतांग दर्रा यानी रावी, कांगड़ा जिला रोहतांग दर्रे के समीप रावी नदी का, शेषनाग झील तो यहाँ से झेलम नदी का, जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, तो यहाँ पर भी 4 डेट दे रखी मैंने, चारों ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 1 अप्रैल 1935, 1 जुलाई 1955, सितंबर 1956 या 1921। तो आंसर होगा ए, 1 अप्रैल 1935 को ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। और 1 जुलाई 1955 भारतीय स्टेट बैंक, 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। सितंबर 1956 भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे हम LIC बोलते हैं, इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। और 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच हुई थी? मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज, बाबर एवं इब्राहिम लोदी, अंग्रेज एवं मीर कासिम, अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको चूज करना और चारों ही आपको इम्पोर्टेंट है। तो आंसर होगा बी, बाबर और इब्राहिम के बीच में पानीपत की लड़ाई होती है। तो बाकी में देख लेते हैं। और इसमें कौन जीता था? तो जो मैंने ग्रीन कलर लगा रखा है, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर, मतलब जो जीता उसको ग्रीन कर दिया उन्होंने, तो बाबर जीता था। और कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, और पृथ्वीराज चौहान जीते थे। अंग्रेजों एवं मीर कासिम इनके बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, और कौन जीता था? अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला इनके बीच पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में, और जीत हुई थी अंग्रेजों की। अगला प्रश्न है, दाब की इकाई है डायोप्टर, डेसिबल, एम्पियर, पास्कल। दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर दाब की इकाई पास्कल है। डायोप्टर की इकाई है लेंस। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए, हमारे कान कितनी डेसिबल की आवाज़ सुनने के लिए सक्षम है, या कौन सा शोर हम लोगों को नहीं सुनना चाहिए, या कितनी ध्वनि की आवाज़ हमको नहीं सुनना चाहिए। एम्पियर यानी विद्युत या करंट नापने के लिए, विद्युत धारा है, करंट। अगला हमारा प्रश्न है, DNA का आविष्कार किया था। DNA, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें हमारे बारे में पता चल जाती है। DNA का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाटसन एम क्रिक, एडवर्ड जेनर, हैरिसन एम सिम्पसन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यह चारों ही लोगों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बड़ी ध्यान से ये चीज़ें याद रखना होगी। अगला देखेंगे तो यहाँ पे आंसर होगा जेम्स एम वाटसन एम क्रिक। किसने किया था DNA का आविष्कार? जेम्स वाटसन एम क्रिक, दोनों ने मिलकर किया था। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? इन्होंने चेचक का टीका लगाया था। हैरिसन एम सिम्पसन क्लोरोफार्म, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन। अगला हमारा प्रश्न है, कूका आंदोलन से संबंधित नेता थे। तो आंसर होगा भगत जवाहरलाल नेहरू या बिरसा मुंडा, दुर्जन सिंह या सेवाराम। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन बताना है, तो उसका आंसर होगा भगत जवाहर मल, जो कि पंजाब से थे। कूका आंदोलन, तो आंसर है ए। तो ये जो अगले भी होना चाहिए ना, बिरसा मुंडा, तो मुंडा विद्रोह इन्होंने 1899 में किया था। 1900 दुर्जन सिंह
चुहारो विद्रोह बांकुड़ा बंगाल में, सेवाराम भील विद्रोह पश्चिमी बंगाल। अगला हमारा प्रश्न है फिलीपींस की मुद्रा है। फिलीपींस की मुद्रा कौन सी हो सकती है? पीसो, रुपया, रियाल, डॉलर। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है, रुपया, रियाल, डॉलर, पीसो। तो आंसर होगा दोस्तों पीसो। पीसो आंसर है। रुपया किस किस की मुद्रा है? तो भारत में रुपया चलता है, नेपाल में भी चलता है, पाकिस्तान में भी चलता है, श्रीलंका में भी चलता है, मॉरिशस में भी चलता है, सेशल्स में भी चलता है। यहाँ पर हो सकता है वो अपने हिसाब से रुपया उन्होंने अपनी। और अगला हमारा जो है रियाल कहाँ चलता है? ईरान में, कतर में, ओमान में। डॉलर कहाँ चलता है? अमेरिका और बहुत सारे देश ऐसे जहाँ पर डॉलर चलता है। अगला हमारा प्रश्न है सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि हम लोग जो है एशिया महाद्वीप में, और एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। महाद्वीपों का महाद्वीप, विषमताओं का महाद्वीप, ये क्या क्या कहा जा सकता है? इसको महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है, विषमताओं का महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग है। भविष्य का भंडार गृह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अंदर ज़मीन में छुपी हुई है, इसलिए इसको भंडार गृह कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ से सबसे छोटा महाद्वीप है और इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ज्वालामुखी का अभाव है यहाँ पर। यूरोप महाद्वीप प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। तीनों रेखाएं गुजरती है यहाँ से, मकर, कर्क, विषुवत। कुल महाद्वीप है 7। उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऐसे करके 7 महाद्वीप है। अगला हमारा प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं गोरखपुर, पटना, लेह मनाली, जापान। तो लंबा प्लेटफार्म पूछा है मैंने, और यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए चारों ही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जापान में रेल सुरंग है और यहाँ पे आंसर होगा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पे? गोरखपुर में, और गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ है योगी आदित्यनाथ। पटना सड़क पुल बिहार में। लेह मनाली ऊंची सड़क के लिए प्रसिद्ध है। जापान में रेल सुरंग है, सिकंदर रेल सुरंग। अगला हमारा प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, आशापूर्ण देवी, भानु अथैया, मदर टेरेसा। यहाँ चारों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आंसर देख लेते हैं। भानु अथैया जिन्होंने प्रथम बार ऑस्कर पुरस्कार जीता था महिला में। तो बाकी ने क्या किया? कर्णम मल्लेश्वरी थी ओलंपिक में कांस्य, आशापूर्ण देवी ज्ञानपीठ, मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन, कोयला, सौर ऊर्जा, खनिज। चारों ही इम्पोर्टेंट है। और चारों में से कौन सा भविष्य का ईंधन होगा? क्योंकि कोयला धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, खनिज तेल भी खत्म हो जाएगा, सौर ऊर्जा खत्म होने वाली नहीं है, और हाइड्रोजन। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे मायने होते हैं कि भविष्य का ईंधन कौन सा हो सकता है, उसका कारण क्या है। हाइड्रोजन में क्या होता है? प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, मतलब बहुत मात्रा में हाइड्रोजन है। इसमें विषैले तत्व उत्पन्न नहीं होते। जब भी जलती है, मतलब इसको जलाया जाता है, तब भी विषैले तत्व उत्पन्न नहीं होते हैं। यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल का निर्माण करती है। जब जलाया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल का निर्माण और जल बनता है। हल्की भी है और दक्षता, मतलब जो बाकी चीज़ों से 3 गुना अधिक ऊर्जा देती है। इसलिए इसे रॉकेट के ईंधन में नवीनीकरण पुनः उपयोग जबकि अन्य में नहीं होता है। इसका फिर से उपयोग कर सकते हैं हम लोग। इसका मैंने नीचे यहाँ पर ये भी दे रखा है
अगला आंसर होगा, अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो कानपुर, झांसी, मेरठ, दिल्ली। 4 ऑप्शन आपके साथ में। 1857 का विद्रोह, क्योंकि आपको याद होगा ये इतिहास की बात है, तो ये मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई 1857 को। मतलब जो भी विद्रोह की डेट थी उससे पहले ही विद्रोह हो चुका था। बाकी कानपुर से किसने किया था? नाना साहब एवं तात्या टोपे कानपुर से लीडरशिप ले रहे थे, यानी कि नेता बने थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और दिल्ली से बहादुर शाह जफर बख्त खां 11-12 मई को। क्योंकि 1857 का विद्रोह के बारे में आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये मेरठ से शुरू हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है खजुराहो कहाँ स्थित है? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए, चारों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि चारों में कुछ न कुछ छुपा हुआ है। तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उड़ीसा में। तो ये आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश में। खजुराहो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में एलोरा और अजंता है। मध्य प्रदेश में क्या क्या है ये भी देख लीजिए। कंदारिया महादेव मंदिर है, मदन महल, मृगनयनी महल, लक्ष्मण मंदिर। महाराष्ट्र की बात कर लेते तो एलोरा है, अजंता की गुफा है यहाँ पर। बाकी तो बहुत सारी चीज़ महाराष्ट्र में भी देखने को मिलती है, लेकिन जो ऐतिहासिक चीज़ें मतलब जो पहले से फेमस है। गुजरात में साबरमती आश्रम में हिलती मीनार है, काकरिया झील अहमदाबाद में है। ओडिशा कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। ओडिशा में क्या है? जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर है। अगला हमारा प्रश्न है विश्व में सर्वप्रथम कागज़ का प्रारंभ किस देश में हुआ? कागज़ का प्रारंभ जिस पे अभी हम लोग नोटबुक में लिखते हैं वही इसी कागज़ की बात कर रहे हैं हम लोग। चीन, हांगकांग, भारत, थाईलैंड। यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए, चारों ही आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चारों देशों के नाम में कुछ न कुछ छुपा हुआ है। तो यहाँ पर होगा चीन। चीन ने सबसे पहले हुआ था कागज़ का निर्माण। मुद्रित करने में भी आगे सबसे नंबर 1, तंबाकू में भी सबसे नंबर 1, चावल में भी सबसे नंबर 1, गेहूँ में, चाय में, कपास में, इस सब में 1 नंबर पर है। हांगकांग में सबसे ज़्यादा समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कहा जाता है। भारत सबसे ज़्यादा डाकघर वाला देश है। भारत में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस है, डाकघर है। थाईलैंड प्राकृतिक रबर उत्पादक देश में विश्व में। थाईलैंड में सबसे ज़्यादा जो रबर होता है ना, प्राकृतिक रबर, उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करिएगा। आप लोगों ने इतना टाइम दिया इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग और अच्छा वीडियो बना सकें और आपको जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें थोड़ा सहयोग कर सकें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।